नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डागेश कुमार साहू और स्वागत करता हूं आप सभी का सीजी पाठशाला स्कूल और डीसी क्लासेस पाटन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो है एक न्यूज़ पे चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़ निकल के आता है हमारे क्षेत्र के सबसे भरोसेमंद और सबसे फास्ट न्यूज़ वेबसाइट शिक्षा मितान, और साथ ही साथ नवभारत भी लिखता है कि जुलाई में 10वीं और 12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा लेने की तैयारी। तो न्यूज़ क्या है सबसे पहले हम देख लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे स्टूडेंट जो पास हुए विद्यार्थी हैं उनका क्या होगा, उनके लिए क्या न्यूज़ है। साथ ही साथ उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो क्या है। फिर हम जानेंगे कि जो सप्ली आ चुके हैं उनका क्या है। फिर हम देखेंगे चौथे नंबर पे जो है वो कि जो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, जैसे कि शिक्षा मितान लिखता है कि छत्तीसगढ़ में अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी 2 बार और फेल हुए जो छात्र हैं उनको मिलेगा दोबारा मौका। तो उनसे रिलेटेड जो है वो न्यूज़ क्या निकल के आता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अंत में हम देखेंगे कि इन सारे जो प्रोसीजर है उसमें जो है वो फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, तो फॉर्म कब आएगा और किस तरीके से उसको फिल करेंगे और कौन लोग जो है उसको जो है वो भर सकते हैं, उसके जो बारे में हम जो है वो डिटेल में जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। वैसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही जो है वो न्यूज़ के लिए और साथ ही साथ 6वीं से 12वीं तक के गणित विषय की तैयारी के लिए आप सीजी पाठशाला और डीसी क्लासेस पाटन के साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इनका कहना है कि जो एग्जाम है 2 बार होगा। पहला एग्जाम जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ, मार्च में हुआ। अब जो है वो होने वाला है वो इसके बाद क्या, जून के तीसरे सप्ताह के बाद द्वितीय मुख्य परीक्षा के बारे में होगा। हाल ही में जो है वो माध्यमिक शिक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक जो है वो नोटिफिकेशन आया था। वहाँ पे ड्राफ्ट अमेंडमेंट का जो है वो पूरे 19 पॉइंट लिखा गया था स्टूडेंट। वहाँ पे जो है वो इस बात के बारे में जो है वो मेंशन किया गया है कि क्या होगा कैसे होगा। उन्हीं के बारे में जो है आज 5 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ये जो है वीडियो, तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यह पूरी तरीके से 2024-25 में जो है वो लागू होगा और जो है 23 और 24 की परीक्षा दिलाने वाले विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा देने के मौका को लेकर चर्चा भी चल रही है। इसके संबंध में अगर कोई न्यूज़ आता है तो जरूर चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे पहले पॉइंट को क्या कहना है। कि पहले में तो सबसे पहले जानना आवश्यक है ये जो पास हुए उनके लिए क्या न्यूज़ निकल के आता है। तो उस पूरे 19 पॉइंट्स में से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आज डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे। तो इनका कहना है इफ द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट इज पास्ड इन द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज मार्क देन ही कैन फिल अप द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर इंप्रूवमेंट मार्क्स। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो बात हो रही है वो क्या है कि अगर आप जो है वो पहले एग्जाम में बैठे हैं, कौन सा मार्च वाले में बैठे, और अगर आप अपने मार्क्स से पास तो हो गए आप लेकिन सेटिस्फाई नहीं है तो भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम दिला सकते हैं। कितने विषय में दिला सकते हैं, तो इनका कहना है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई इन 1 पास सब्जेक्ट, 2 पास सब्जेक्ट और मोर पास सब्जेक्ट एज पर हिज विश। आपके इच्छा अनुसार आप चाहे तो सारे को रिपीट कर सकते हैं, चाहे तो 1, 2, 3 जैसे चाहे आप रिपीट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब रिपीट तो कर दिए लेकिन और रिजल्ट भी आ गया, तो रिजल्ट जुड़ेगा कैसे, मार्क्स कैसे जुड़ेगा, तो उसके बारे में भी ये कहता है कि द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड कंसीडरिंग द इंक्रीज्ड मार्क्स इन द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट। किस तरीके से जो है वो कंसीडर किया जाएगा, जो इम्प्रूव मार्क होगा, जो आपका जो है वो बढ़ा हुआ नंबर अगर आता है उसको जो लिया जाएगा। अगर नहीं बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो पुराना है वही रहेगा और जो पुराना है वो रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर जो है आपके पास मार्कशीट आता है स्टूडेंट पुराने वाला तो वही पुराना वाला रहेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम दिलाते हैं उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बाद अगर जो मार्क्स बढ़ता है तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, आपको अलग से जो है वो मार्क्स सर्टिफिकेट जो है वो या फिर मार्कशीट जो है वो आपको क्या दिया जाएगा, अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अगर while preparing the result of the candidate in the second main examination, the marks obtained in practical and project in the first main examination will be considered for the second main examination. But if any candidate is not able to appear in the practical and project examination or fails in the first main examination, point to be noted, फिर examination, then such candidates will be eligible to appear in the practical examination। मतलब कि मेनली यहाँ पे ये बताया गया अगर आपने एग्जाम दिलाया, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रोजेक्ट एग्जाम है, उनका जो मार्क्स है वो फर्स्ट वाले जो है एग्जामिनेशन से ऐड होगा। किसमें, ये जो आप जून में दिलाएंगे उसमें, ठीक है। अगर 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 आप यहाँ तक भी फेल हो जाते हैं, जैसे कि आपने दिलाया नहीं है, जो जनवरी में होता है मेरे प्यारे साथियों, उसमें अगर आपने नहीं दिलाया है, फेल हो गए या किसी कारण एब्सेंट रह गए, तो भी आपके पास ये मौका है कि आप अभी भी क्या हो सकते हैं, सेकंड मेन एग्जामिनेशन में जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो दिला सकते हैं। कितना अच्छा न्यूज़ है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा और इन न्यूज़ को जो है वो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट। फिर आगे कहता है कि थर्ड पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं कि उनका क्या होगा, जो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में जो सप्ली बस आए पूरे तरीके से फेल नहीं होंगे, तो उनका भी है कि
जो सप्लीमेंट्री कैटेगरी के हैं, इट विल बी मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट टू अप्लाई इन ऑल सब्जेक्ट गिवन सप्लीमेंट्री एंड कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाई फॉर इंप्रूवमेंट इन मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट। कितना अच्छा न्यूज है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप जो है वो सप्लीमेंट्री कैटेगरी हैं, जितने में भी आए हैं उतने में क्या करेंगे, आप जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ उसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट में भी आप इंप्रूवमेंट के लिए जो है एग्जाम दिला सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं उनका क्या है, उनके बारे में क्या है जो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। तो कैंडिडेट हु हैव फेल्ड और रिमेन्ड एब्सेंट इन द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फेल हो चुके हैं या फिर एब्सेंट रहे होंगे तो फिर वो क्या होगा, वो जो है वो अप्लाई कर सकता है किसके लिए, सेकंड मेन एग्जाम के लिए। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं और यही न्यूज जो है वो यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, जो शिक्षा मितान जो कवर कर रहा है कि फेल विद्यार्थी भी क्या हो सकता है, यहाँ पे जो है वो अपीयर हो सकता है एग्जाम में। इट विल बी मैंडेटरी फॉर देम टू अप्लाई इन all the absent or failed subjects and the candidate can also apply for improvement in marks in other subject। क्या होगा, इंप्रूवमेंट के लिए भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं किसके में, जो सप्लीमेंट्री के बाद जो बच चुके हैं उन सब्जेक्ट में भी, फेल हुए हैं उनमें भी दिला सकते हैं और जो बचा हुआ है उसमें भी जो है वो आप दिला सकते हैं। अब ये सारी बात हो जाने के बाद बारी आता है एग्जाम फॉर्म का क्या है, कैसे होगा, कब होगा। इन्होंने तो बता दिया कि जुलाई में होगा या तीसरे सप्ताह के बाद होगा। तो आइए देख लेते हैं उसके बारे में। बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है ये, क्योंकि इसके अगर आप नहीं जानेंगे, क्योंकि अभी रीटोटलिंग का काम चल रहा है, स्टूडेंट रीचेकिंग का काम चल रहा है, तो आप कैसे जानेंगे, ये भी तो न्यूज निकल के आता है ना कि आप कैसे जानेंगे कि आप वाकई फेल हुए हैं या फिर क्या आपका बढ़ सकता है मार्क्स, क्या दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। तो इनके बारे में इनका कहना है कि आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन द सेकंड मेन एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ जून। फिर सिंस द रिजल्ट ऑफ रीटोटलिंग रिवैल्यूएशन ऑफ द first main examination cannot be declared before the commencement of the second main examination, therefore candidate will have to fill the application form for second main examination without waiting for the रीटोटलिंग रिवैल्यूएशन ऑफ फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन। यहाँ पे इनका कहना है भाई तुम इंतजार मत करना, इसमें कहा जा रहा है कि फॉर्म भरने के लिए आप अपने रीचेक में अगर दिए हैं या रीटोटल करने के लिए दिए हैं तो उसका इंतजार मत करना कि रिजल्ट आएगा तब हम इसमें जो है वो अपने इंप्रूवमेंट के लिए या फिर सप्लीमेंट्री के लिए जो है वो फॉर्म फिलअप करेंगे। नहीं, आप कर सकते हैं, इनका जो है वो कहना है आप जो है वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। कौन से एग्जाम में, सेकंड मेन एग्जाम में, चाहे वो आपके रीटोटल या फिर रीचेकिंग का नंबर आया है या नहीं, उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भरते हैं और आप इंतजार में बैठ गए कि जब आएगा रिजल्ट तब जो है वो फॉर्म भरेंगे, तो कोई भी कंप्लेन आपका नहीं सुना जाएगा। इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे चीज जो है मेंशन कर दिया है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। इस तरीके से हमने देखा न्यूज़ क्या है उसको देखा, फिर हमने जाना। फिर अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट हमारे साथ जो है वो मिलकर तैयारी करना, तो आप जो है वो सीजी पाठशाला स्कूल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें स्टूडेंट, सीजी पाठशाला स्कूल एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको क्लास 10th के लिए एक ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो कि पूरे जो है वो आपको पूरे ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो कि पूरे YouTube में नहीं मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन के लिए, मैथ्स के एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक जो है वो आपके लिए वीडियो लेक्चर्स हमने दे दिया स्टूडेंट। तो इस चैनल पे आ जाना है आपको, सर्च करके सीजी पाठशाला स्कूल पे। फिर ऊपर जब स्क्रॉल करेंगे तो पहली बात तो आपको पिछले 5 सालों का जो है वो हल मिलेगा, और इसको भी हमने 3-4 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर दिया ताकि आपको उनका आंसर चाहिए उसको आप देख सकें। फिर नीचे आएंगे तो क्लास 10th के लिए पूरा आपका प्लेलिस्ट बना हुआ स्टूडेंट। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, जैसे कि मैं चैप्टर 2 का करता हूं, तो यहाँ पे जो है वो आपको ये पूरा निकल के सामने आएगा कि चैप्टर 2 में हर एक पॉइंट आप सामने क्वेश्चन देख सकते हैं, और जो मर्जी आप उसको जो है वो उठा के देख सकते हैं। कई बार होता है हम यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सारे सॉल्व कर दिए जाते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन वो नहीं मिल पाता। तो सीजी पाठशाला जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए खास तौर पे इस तरीके का जो है प्ले लिस्ट तैयार किया है, जहां पे एक एक क्वेश्चन का जवाब जो है वो एक एक वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। सो बने रहिए ऐसे न्यूज़ के लिए, और अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सीजी पाठशाला और डीसी क्लासेस पाटन के साथ काम अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और शेयर जरूर करिएगा स्टूडेंट अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि अपने पास रखने से। मिलेंगे ऐसे ही कोई अगले न्यूज़ के साथ, कोई अपडेट आता है तो, और बने रहिए डीसी क्लासेस पाटन और सीजी पाठशाला के साथ। जय हिंद।